नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट चले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। अग्निपथ पर बवाल जारी, बीजेपी का आरोप, केंद्र सरकार को गिराना चाहता है विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र के मुद्दे पर राजनीति करने और सरकार के लिए अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह को शुद्ध राजनीति करार दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं से नकली राष्ट्रवादियों की पहचान करने और देश में असली देशभक्त सरकार बनाने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि नई सैन्य भर्ती योजना युवाओं और सेना के लिए विनाशकारी हो सकती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष गुमराह क्यों कर रहा है, आखिर विपक्ष क्या चाहता है। अग्निपथ योजना को एक जरूरी सुधार करार देते हुए पात्रा ने कहा कि इस योजना से सशस्त्र बलों में युवाओं की संख्या अधिक होगी। तो दोस्तों, सरकार को अभी भी लगता है कि जो नौजवान सड़क पर है वो गुमराह है और उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, और इसीलिए वो संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े मौलाना तौकीर रजा। बरेली में विरोध प्रदर्शन में जुटे हजारों लोग। जी दोस्तों, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस्लामिया ग्राउंड में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्लाम को समझने की अपील भी की है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मैं पीएम मोदी और अमित शाह को दावत देता हूं, इस्लाम को ईमानदारी से समझने की कोशिश करो। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निकाय चुनाव से पहले सिंधिया को बड़ा झटका, खास नेता ने छोड़ा साथ, कांग्रेस में की घर वापसी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव से पहले भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सिंधिया के करीबी माने जाने वाले अमित सोनी ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अमित सोनी इससे पहले सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और इस बार वो मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में गुना नगर पालिका से भाजपा की टिकट की दावेदारी पाना चाह रहे थे। बता दें कि अमित सोनी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके चलते वो बागी हो गए और वापस कांग्रेस में चले गए। सिंधिया के करीबी अमित सोनी का वापस कांग्रेस में शामिल होना, वो भी निकाय चुनाव से पहले, भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। मालूम हो कि कांग्रेस में रहने के दौरान अमित सोनी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच काफ़ी अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी एकता के लिए सुर में सुर मिलाने को तैयार है कांग्रेस, प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा के लिए विपक्षी दल 21 जून को बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार करेंगे। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के खातिर अन्य दलों के साथ सुर में सुर मिलाने को तैयार है। कांग्रेस किसी उम्मीदवार को आगे नहीं कर रही है, जो भी विपक्षी दल मिलकर पसंद करेंगे कांग्रेस उसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे देगी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 जून को ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में ये बात कही कि विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत अधिक मूल्यवान है और हम एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं और इस भावना को जारी रहने दें। कांग्रेस के पीछे हटने का कारण विपक्षी एकता है, क्योंकि टीआरएस जैसी पार्टियों ने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस के साथ कोई बैठक नहीं करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को होने वाली बैठक में 17 दल शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया, ब्रेक फेल हो गया या फिर ड्राइवर भाग गया, जेडीयू ने संजय जायसवाल से पूछा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदेश जेडीयू प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने रविवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशासन पर सवाल उठाने वाले संजय जायसवाल बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई तो क्यों नहीं
कार्रवाई हुई और यूपी की बुलडोजर संस्कृति का क्या हुआ? क्या बुलडोजर का ब्रेक फेल हो गया या फिर ड्राइवर भाग गया? बता दें कि शनिवार को बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अग्निपथ के विरोध के नाम पर बिहार में उपद्रव की सुनियोजित साजिश की गई। विपक्षी दलों ने अफवाहों का बाजार गर्म किया है और छात्रों को भड़काया है। एक खास एजेंडे के तहत सुनियोजित और संगठित तरीके से विरोधी दलों द्वारा पूरे बिहार को तबाह करने की कोशिश हुई है। भाजपा के नेताओं और दफ्तरों को लक्षित किया गया है। जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ वो बिहार में हो रहा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रदेश भाजपा डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लोगों के आक्रोश से डॉक्टर जायसवाल ने अपना संतुलन खो दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अपनी बात झूठ से शुरू कर झूठ पर ही खत्म करते हैं, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री समेत भाजपा के सभी नेता अपनी बात झूठ से शुरू करते हैं और झूठ पर ही खत्म करते हैं। सपा मुख्यालय से रविवार को जारी बयान में अखिलेश यादव ने दावा किया कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया और उसी की अगली कड़ी में आजमगढ़ को प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव की सभाओं को राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंक का गढ़ बना दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे विकास से जोड़ने का कार्य किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना देश के युवाओं को मार डालेगी और सेना को खत्म कर देगी, सत्याग्रह से प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना पर केंद्र की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को कहा कि ये योजना देश के युवाओं की जान ले लेगी, साथ ही सेना को भी खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और युवाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करने लगी है। और वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन करने वालों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए रविवार को जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित सत्याग्रह में हिस्सा लेने के दौरान प्रियंका गांधी ने ये बात कही। दोस्तों, उन्होंने युवाओं से अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की और साथ ही उन्हें कांग्रेस पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया। सभी सांसदों, सीडब्ल्यूसी सदस्यों और एआईसीसी पदाधिकारियों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार संपर्क क्रांति की बोगी से मिला बम, आंदोलन की आड़ में समस्तीपुर को दहलाने की थी साजिश। जी हां दोस्तों, अग्निपथ के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बोगियों में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी और अब जांच के दौरान ट्रेन के एसी कोच से आईईडी बरामद किया गया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन की आड़ में आईईडी के जरिए शहर को दहलाने की साजिश रची गई थी। एसपी हृदयकांत ने बताया कि ट्रेन की बोगी में जो सामग्री मिली है उसकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही बताया जा सकता है कि उक्त सामग्री विस्फोटक है या कुछ और। दूसरी ओर इस मामले में रेल थाने की पुलिस और आरपीएफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अभी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा है निशाना, कहा देश के हालात के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको कमेंट में क्या लगता है जरूर बताइए, कौन है जिम्मेदार। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देश में हो रही हिंसा और उपद्रव के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालात के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक संदेश में कहा कि देश के युवा परेशान हैं और सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक
संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि देश के माहौल इस समय बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन है इस माहौल के लिए जिम्मेदार? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना को लेकर सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते विरोध के चलते हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध तेजी से हो रहा है और योजना को वापस लेने के लिए युवा कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और इसी बीच इस विरोध को देखते हुए सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस प्रेस वार्ता में सेना कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सेना इस योजना के बारे में विस्तृत तौर पर अपनी बात रखेगी। बता दें कि सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साउथ ब्लॉक में अग्निवीर भर्ती योजना के मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इस वार्ता में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा, भारतीय नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और भारतीय वायुसेना के कार्मिक प्रभारी एआर मार्शल सूरज झा अग्निवीर योजना पर संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित होंगे।